गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं भाई चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। क्या है चैप्टर में? इस चैप्टर में है कि एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स के एरियाज के बारे में, और कुछ एक दो कंडीशंस है, कुछ 2-3 थ्योरम्स है वो पढ़ने वाले। देखिए कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ आपको, उन पर ध्यान रखना। देखो इसमें क्या बोलता है कि दो फिगर्स जो होते हैं वो कब सेम बेस पे और कब वो एक सेम पैरेलल के बीच में होंगे। देखो इसमें बोलता है कि दो पैरेललोग्राम, पहली बात क्या बोलता है कि देखो भाई इसमें क्या बोलता है कि कोई भी दो पैरेललोग्राम, पहली बात क्या बोलता है कि कोई भी दो पैरेललोग्राम जब सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल के बीच में हो तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में कोई भी डायग्राम कब होते। देखो मैंने यहाँ पे एक बनाया पैरेललोग्राम, ये ठीक है, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। गुड इट 2-3 में, और फिर मैंने क्या किया, इसी बेस पे ये मैं एक ले लेता हूँ A B C D और ये लाइन इसके पैरेलल है भाई, ठीक है। और इसी बेस पे मैंने क्या किया, एक डायग्राम और बना दिया, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ये इसको आगे ABEF, ठीक है, ABEF। अब मेरे पास दो पैरेललोग्राम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो है ABCD, क्या है ABCD, और दूसरा क्या है ABEF, ABEF, ठीक है। एक डायग्राम और बना लेता हूं मैं। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बना लिया भैया। रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम होता है, पता होगा। और मैंने क्या किया, इसमें 2-3 ट्रायंगल्स बना दिए, जैसे इसको बेस लेके, इसको मैंने बेस लिया और ये एक ट्रायंगल बना दी मैंने ऐसे। इसको मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला देता हूँ, क्या बना दी, एक ट्रायंगल बना दी। इसके अंदर क्या बना दी, ABCD, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, और ABE ये ट्रायंगल है। गॉट इट। और इसी बेस पे मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल, अब मैं इसको बेस लेके एक ट्रायंगल और बना लेता हूं, ये ऐसे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक ट्रायंगल और मैंने बना ली है। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम पैरेलल और ये दोनों जो डायग्राम है, क्या ये सेम पैरेलल के बीच में है, सेम बेस पे है? देखो कोई भी दो डायग्राम होते हैं वो सेम पैरेलल और सेम बेस पे कब होते हैं, जब वो किसी एक बेस से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो ABCD है, इन दोनों का बेस तो सेम है, इन दोनों का ABCD और ABEF का दोनों का बेस सेम है। दो कंडीशन होती है भाई कोई भी दो डायग्राम को हमें सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में बताने के लिए, क्या कि पहले तो वो एक बेस से स्टार्ट होनी चाहिए। चलो एक बेस से स्टार्ट हो रही दोनों, ये इसी बेस से स्टार्ट हो रही है, इसका भी बेस यही है। दूसरी बात, उनके जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस का मतलब जहां पे उनके एंगल बनते हैं ऊपर वाले, ये अपोजिट एंगल जो बनते हैं, जो सेम बेस की जो साइड होती है उसके अपोजिट में जो एंगल बनते हैं वो सेम लाइन पे बनने चाहिए। और वो कौन सी लाइन पे, जो इसके पैरेलल हो। तो देखो इसके अगर मैं एंगल की बात करूं, ABCD के एंगल कहाँ बन रहे हैं, इस लाइन पे बन रहे हैं ना, इस लाइन पे, ये देखो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ABEF के, तो ये भी तो इसी लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ABCD और ABEF क्या है, सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल पे हैं भाई, क्या है, सेम पैरेलल पे। गॉट इट, लाई बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। गॉट इट। अब इसमें देखो, अगर मैं इस तरीके से देखूं, ABCD एंड ABEF दोनों का बेस क्या है, सेम है ना। देखो AB, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ABE की, तो देखो अगर मैं मान लूं कि इसका बेस है और ये इसकी हाइट है रेक्टेंगल की, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों सेम बेस पे करती है ना, वो लाई करती हैं। तो मैं बोल सकता हूँ, और ये देखो इसका एंगल यहाँ पे इस लाइन पे है, इसके पैरेलल, और इसका भी एंगल इसी लाइन पे है, इसी सेम पैरेलल लाइन के बीच में, इसमें जो इसके पैरेलल इसी लाइन पे है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, कि जो ABCD है एंड ट्राइंगल ABE, क्या ट्राइंगल ABE क्या है, वो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, सेम बेस एंड पैरेलल के बीच में लाई करती हैं भाई। ये बात क्या करती हैं, दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लाई करती है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं अगर इसको इस तरीके से देखूं, अब मैं बेस इसको मान लेता हूं,
ये इसके पैरेलल होगी, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम होता है। अगर मैं इसको बेस मानूं तो देखो बेस दोनों का सेम है ना सेम। और अगर एंगल की बात करूं तो देखो इसके एंगल और ये एंगल एक ही पैरेलल लाइन पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ABCD और AD, ये P मान लेता हूं मैं, ADP, ABCD एंड ADP, ट्राइंगल ADP क्या है, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है भैया, सेम बेस एंड पैरेलल के बीच में है। क्या है, सेम बेस एंड पैरेलल। कोई बोल सकता हूं ना। अब मैंने क्या किया, एक और बना लेता हूं मैं यहाँ पे, देखो इसको ऐसे, ये मैंने बना लिया कोई पैरेललोग्राम, ठीक है। और मैंने एक और पैरेललोग्राम बना लिया इसी के अंदर ऐसे। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये सेम बेस पर सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रही है? नहीं, पहली बात तो इनका बेस ही सेम नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, बेस सेम नहीं है, गॉट इट। और दूसरी बात, क्या ये सेम इनके जो एंगल है ये भी तो सेम उस पे नहीं कर रहे, सेम जो पैरेलल लाइन है इस बेस, सेम बेस वाली लाइन के सामने वाली जो पैरेलल लाइन उस पे लाइन नहीं कर रहे। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फ्लॉप होती है, ठीक है। तीसरी बात, अगर मैं इसमें एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ऐसे, देखो ये मेरे पास कोई रेक्टेंगल है या फिर कोई भी पैरेललोग्राम है, मैंने इसमें एक रेक्टेंगल बना लिया ऐसे, ये बना लिया ट्रायंगल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल इस पूरे के सेम पैरेलल और बेस के ऊपर है। बेस तो सेम है, मान लिया मैंने बेस सेम है, लेकिन ये जो एंगल है ना ये सेम पैरेलल लाइन पे लाई नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये है। तो यहाँ से मैंने आपको 2-3 बातें समझाई हैं। क्या समझाई हैं कि कोई भी जो दो डायग्राम होते हैं वो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में कब लाई करते हैं, वो तब लाई करते हैं जब उनका एक तो बेस सेम हो, दूसरी बात सेम बेस के सामने वाली साइड के सामने जो पैरेलल लाइन होते हैं उनके जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस का मतलब ये सिरस जो होते हैं उनके जहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो सेम लाइन पे होने चाहिए, तब क्या होंगे, वो सेम बेस और सेम उसके बीच में होंगे, पैरेलल के बीच में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। क्या बढ़ते हैं, थ्योरम की तरफ। उसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। थ्योरम क्या बोलती है, इसमें थ्योरम है भाई अपने पास ये है कि दो पैरेललोग्राम है सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में। थ्योरम इसमें पहली क्या है, वो बोलता है कि दो पैरेललोग्राम है सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि वो अपने पास कोई भी पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, मैंने बना लिया पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरी बात, एक और है इसी पे पैरेललोग्राम, चलो मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ ऐसे, मान लिया मैंने ये है, ठीक है। गोड़िच सेम पैरेलल के बीच में लाई करने का मतलब क्या है कि इनके जो एंगल है एक ही लाइन पे होगी, इसके अपोजिट के सामने और एक सेम बेस से स्टार्ट होंगी। तो मैंने मान लिया कि ये ABCD और ये EF, ठीक है। दो पैरेललोग्राम हो गए अपने पास, क्या, ABCD और ABEF, दो पैरेललोग्राम हो गए। इसने बोला है कि इनका जो एरिया होगा ना, जो इनका जो एरिया होता है वो क्या होता है कि वो इक्वल होता है ABCD का और ABEF का। कैसे करेंगे भाई हम, पहले ये बताओ मेरे को। देखो पहली बात मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो इसकी जो साइड होगी ये वाली इसकी इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम था, और इसकी ये साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि ये भी हमने एक पैरेललोग्राम लिया है। गॉट इट। अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका ये एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल होगा? इसका ये जो एंगल है क्या ये इस एंगल के इक्वल होगा? देखो मैं इसको दो तरीकों से प्रूव करूंगा, एक पहले जो डिटेल्ड मेथड है वो फिर शॉर्ट में ही बिल्कुल बताऊंगा। देखो ये लाइन इसके इक्वल क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये लाइन इसके इक्वल क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, हमको पता है, ठीक है। गॉट इट, इतनी बात। अब देखो ये एंगल इसके, पढ़ा था ना कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इनकी ये एंगल इक्वल होते हैं, पढ़ा था ना। ये वाले देखो ये दो लाइन पैरेलल है, ये देखो दो लाइन पैरेलल है, तो मुझे बताओ क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा क्या? और इसका ये एंगल इसके इक्वल होता है, पता समझ में आई? अब देखो इसको, ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल, सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देखो अब इनको देखो, ये पैरेलल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। और ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो क्या एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ना। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ इसमें, ट्रायंगल ADF में, ट्रायंगल ADF
एंड ट्राइंगल ADF ले लिया मैंने, अब ले लेता हूं मैं ADF लिया है तो अब मैं लूंगा BEC। इसमें मैं लिख सकता हूं कि एंगल D बराबर एंगल C, कोरिस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, एंगल D बराबर C, क्योंकि AD पैरेलल क्या है, BC है, या आप इतने लिख देना AD पैरेलल BC, पहली बात। दूसरी बात, एंगल F बराबर एंगल E, इसका एंगल F, इसका एंगल E। क्यों? क्योंकि ये जो AF है वो पैरेलल है BE के। गोरिच, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो AD है, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। क्यों भाई? ये जो ABCD है पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। गॉट इट? इतनी बात समझ में आई कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो ये AD जो क्या है BC की इक्वल हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ADF विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC। कैसे? एंगल साइड से, ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया मैंने। कॉन्ग्रुएंट करते ही क्या हो जाएगा कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो जाएंगे, सारी चीजें बराबर हो जाती है, पता होगा कॉन्ग्रुएंट होते ही। तो कॉन्ग्रुएंट जब सारी चीजें बराबर हो जाएंगी तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका एरिया को हम AR से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ADF, ट्राइंगल ADF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। इतनी बातें हमने लिख दी। क्या है? ये दोनों इक्वल हैं, ये बातें ध्यान में रखना। अब देखो मैं क्या करता हूं, सुनना मेरी बात। मैंने क्या किया कि ये जो है, देखो ये मैंने इसमें एक ट्राइंगल बनाई, ये जो पैरेललोग्राम है मैंने इसमें ये, अगर एक बात बताओ, ये वाली चीज मैं कॉमन ले लेता हूं, ये वाली ABC, क्या ले लेता हूं, ABCF, क्वाड्रिलेटरल ABCF ले लेता हूं मैं, ठीक है। इसमें ये ऐड कर देता हूं और इसमें ये ऐड कर देता हूं, दोनों में कॉमन क्या है, ABFC। मैं ले लेता हूं क्वाड्रिलेटरल ABFC, एरिया ऑफ ABFC, क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ ABFC। इसमें मैंने ऐड क्या किया, ट्राइंगल ADF को ऐड किया। क्या किया? ट्राइंगल ADF को ऐड ट्राइंगल एरिया ऑफ ADF, ट्राइंगल एरिया ऑफ ADF। मैंने क्या किया, इस ADF का एरिया इसमें ऐड कर दिया। तो ठीक है, इस पूरा क्या बन जाएगा, ABCD, क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम ABCD, क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम ABCD बन जाएगा ना, इसका एरिया बन जाएगा ABCD। ठीक है, यहां से पहली बात। दूसरी बात, अब मैं क्या करता हूं, ABCF, क्वाड्रिलेटरल ABCF में ऐड कर देता हूं मैं BEC, क्या ऐड कर देता हूं, BEC, एरिया ऑफ BEC। यहां पे देखो एरिया ऑफ BEC, ट्राइंगल BEC, ठीक है। मैंने क्या किया, इस ABCF में एरिया ऐड कर दिया मैंने, किसका, BEC का। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों तो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जो ट्राइंगल इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। तो मुझे एक बात बताओ, किसी कॉमन चीज में अगर मैं दोनों साइड इक्वल चीज ऐड करता हूं तो क्या दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगी? समझ में आई? तो मैं इसको पूरे क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं ABEF का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ABEF लिख दिया मैंने। अब यहां से आपको एक बात समझ में आई होगी कि देखो ये और ये आपस में बराबर है, इनका जो एरिया है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस क्वाड्रिलेटरल में सेम चीज ऐड कर दी दोनों साइड से, तो क्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगी? मान लेता हूं कि इसका एरिया 4 है और इसका 1 है और इसका 1 है। तो अगर मैं इस पूरे की बात करूं, इस पूरे की ABCD की, तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, है ना, जो किसके इक्वल है, ABCD के। और दूसरी साइड अगर मैं बात करूं कि इस 4 में ही मैंने क्या किया, एक और ऐड कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से तो 1 है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका एरिया और इसका एरिया बराबर नहीं हो जाएंगे? तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जब दो पैरेललोग्राम किसी सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, ये तो हमने किया डिटेल्ड मेथड। गॉट इट? अब देखो बिल्कुल शॉर्ट से समझाता हूँ मैं इसको क्या करना है। देखो, जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। और हाइट इसकी ये नहीं होती, हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब दो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, वो होती है हाइट। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लिया इसमें से, जो H है।
ठीक है। और ए बी ई एफ में भी मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल लिया जो कि एच ही होगा। अरे बताओ मेरे को दो पैरेलल लाइन है, चाहे मैं डिस्टेंस यहाँ से लूँ, चाहे यहाँ से लूँ, चाहे यहाँ से लूँ, ये तो बराबर होगी ना। और बेस इनका ए बी है। तो अगर मैं बात करूँ ए बी सी डी की, ए बी सी डी की, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी डी का क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में मैं क्या लिखूंगा, एरिया क्या हो जाएगा कि ए बी बेस इंटू हाइट क्या है, ये एच, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या करेंगे हम, ए बी ई एफ में बेस क्या है, ए बी, यहाँ लिख देता हूँ, देखो ए बी एफ में क्या करेंगे हम, ए बी ई एफ बेस क्या है, ए बी, और हाइट तो सेम है भाई, तो क्या दोनों साइड से इक्वल नहीं आ गया एरिया, और यही हमको प्रूव करना था। गॉट इट। तो भाई ये थ्योरम थी, इसको बड़े अच्छे से समझ लेना। इंट्रोडक्शन था ये क्या, कि जब दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं तो इनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो भी दोस्तों, अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया है कि अपने पास एक रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है सेम बेस पे। क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम है सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में वो लाई करते हैं। देखो ई एफ सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। ये दो क्या है, अपने पास दो डायग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी और एक रेक्टेंगल ई एफ सी डी। हमें पहली बात तो इसमें क्या प्रूव करनी है कि जो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ई एफ सी डी का, वो ए बी सी डी के इक्वल होगा। दूसरी बात क्या प्रूव करनी है कि जो ए एफ सी डी है ना, जो ए एफ सी डी सॉरी ए बी सी डी है, वो क्या होगा, डी सी इंटू ए एल होगा। देखो पहली बात तो मैं इसी को प्रूव कर देता हूँ कि जो क्या करना है कि ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी का जो एरिया होगा वो क्या प्रूव करना है कि डी सी इंटू ए एल। ये परपेंडिकुलर दे रखा है इसने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसकी हाइट है। तो मुझे बताओ किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो मुझे बताओ बेस इसका डी सी है और हाइट इसकी ए एल है, तो ये तो प्रूव होगी भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी बात हमको क्या प्रूव करनी है कि जो इसका जो एरिया है ना ई एफ सी डी रेक्टेंगल का एरिया, वो क्या है, ई ए बी सी डी के इक्वल है। तो ये देखो इसका एरिया तो अपने पास सीधा सा आ गया कि डी सी इंटू ए एल, इसका तो ये एरिया आ गया अपने पास डी सी इंटू ए एल, और मुझे इसको भी डी सी इंटू ए एल के प्रूव कर देना। देखो पहले हमने थोड़ा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता कि इक्वल होगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं। अब बात करते हैं ई एफ सी डी की। ई एफ सी डी की तो पहला तो हमने प्रूव कर दिया कि ये किसका एरिया है, ये एरिया है ए बी सी डी का, ठीक है, ये एरिया है भाई डी सी इंटू ए एल। और अब मुझे प्रूव करना है कि ई एफ सी डी का एरिया। देखो ई एफ सी डी का एरिया क्या हुआ, रेक्टेंगल ई एफ सी डी का एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ सी डी कैसे होगा, बेस इंटू हाइट, यही तो होता है बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस क्या होगी, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया भी होगा, तो इसकी बेस तो सेम है डी सी, और हाइट क्या है ई डी ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ई डी की जगह ए एल नहीं पुट कर सकता, क्यों, अरे देखो ये दो पैरेलल लाइन है, चाहे मैं ये लाइन यहाँ लूँ, चाहे यहाँ लूँ, चाहे यहाँ लूँ, इक्वली बात है। तो ए एल की जगह या ई डी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए एल। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर सकता हूँ डी सी इंटू ए एल, और ये मेरे को प्रूव करना था। दोनों इक्वल मैंने प्रूव कर दी, और ये भी मैंने प्रूव कर दिया कि जो ए बी सी डी का जो एरिया होगा डी सी इंटू ए एल होगा, ठीक है। वैसे मैंने छोटा सा प्रूव किया, आप इसको बड़े लेवल पे प्रूव करना, ठीक है, लिख के छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो लिख के कि ऐसा क्यों होता है आखिर, ठीक है। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल अपने पास सेम पैरेलल के बीच में, एक पैरेललोग्राम अपने पास, सपोज दैट ये पैरेललोग्राम है, क्या है, ये एक पैरेललोग्राम अपने पास, गॉट इट। ये पैरेललोग्राम इसने बोला इसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, और हमें बताओ कि जो इसका ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ होता है पैरेललोग्राम के। ये भाई थ्योरम है, इसको पॉइंट को रट लो। जब आप सेम बेस से और सेम पैरेलल के बीच में ट्रायंगल्स बनाते हैं तो वो उसके जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका हाफ होता है ऑटोमेटिकली, ऑलवेज। कैसे, मुझे एक बात बताओ, ए बी सी डी ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल और इक्वल, गॉट इट। अब मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल ले ली है ऐसे, चाहे मैं इसके अंदर लूँ चाहे बाहर लूँ,
ये बात मैंने आपको बताई भी है, ठीक है। चाहे मैं इसके अंदर लूँ चाहे बाहर लूँ, या फिर मैंने इसके बाहर ले लिया ऐसे, सपोज दैट कि ये एक है और मैंने क्या किया इसके बाहर ले लिया एक, या फिर ऐसे ले ली, मान लो ऐसे ले ली, ये लाइन हमें इसको बाहर लेके चला गया, ये कहाँ लेके चला गया बाहर, ठीक है, बाहर लेके चला गया। और ये इसकी मैंने इसको यहाँ से इसको मिला दिया, सेम बेस पे होगी। पहली बात तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। क्यों होगा अभी बताता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ ए बी सी डी के एरिया की, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यहाँ से मैं ले लेता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इसको h ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ h, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, ए बी इंटू एच, क्लियर है, गॉट इट। अब मुझे बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू वन, क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ए बी ई कर लेता हूँ, एरिया ऑफ ए बी ई, ट्राइंगल का एरिया ए बी ई का क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट का हाफ, ठीक है, क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है एरिया ट्राइंगल का, यही होता है ना। तो मुझे बताओ बेस सेम है, बेस क्या है ए बी, और हाइट क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सेम पैरेलल के बीच में लाई करती हैं, अगर ये चाहे मैं हाइट यहाँ भी लूँ और अगर चाहे मैं ये हाइट, देखो भाई बाहर भी हाइट हो सकती है ट्राइंगल की, ठीक है, हाइट की ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो बाहर भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये लाई तो सेम बेस पे करें लेकिन हाइट बाहर हो सकती है, डोंट वरी, ठीक है। इसको समझ लेना आप कि जब मैं ऐसे ट्राइंगल बनाता हूँ, ऐसे मान लो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई, तो इसकी जो हाइट है ये बाहर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, डोंट वरी, ठीक है। इसको ऐसे ये बाहर की हाइट मैं ले सकता हूँ, समझ में आ गई बात। ऑब्ट्यूस एंगल में हाइट हमेशा बाहर बनती है। तो क्या हो जाएगा, बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है, हाइट तो एच ही रहेगी, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो। तो बेस 1/2 बेस इंटू हाइट क्या है h। तो क्या ये समझ में आ गया आपको कि भाई जो इसका जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होता है ए बी इंटू एच, और ये क्या है ए बी सी डी का हाफ है, यही तो है इसका मतलब, गॉट इट, क्लियर है बात। और सिमिलरली चाहे मैं इसको बाहर ले लूँ, भाई बाहर ले लूँ, हाइट इसकी बाहर चली जाएगी, क्यों, क्योंकि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इसकी हाइट बाहर चली जाएगी, ठीक है। बेस तो सेम है, तो सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं उनकी ट्राइंगल का जो एरिया होता है हमेशा हाफ होता है। और दूसरी बात, सेम बेस पे सेम पैरेलल के बीच में मैं चाहे 1000 ट्राइंगल बना लूँ, उनका एरिया हमेशा इक्वल होगा, इसका एरिया इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि बेस इंटू हाइट इसका भी और बेस इंटू हाइट इसका भी, गॉट इट। ये बातें समझ में आई, ये बातें ध्यान में रखना, ठीक है। प्रूव करने के लिए आप देखो आपके पास बहुत से तरीके, आप कैसे भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में डिटेल छोटे छोटे स्टेप से बता रहा हूँ, बिल्कुल आपके माइंड में घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आई कि होता कैसे। ये एग्जाम्पल 1 था और ये एग्जाम्पल 2 था, भाई ये क्या है एग्जाम्पल 2 था ये, ठीक है। क्योंकि मैं एग्जाम्पल के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें होती क्या हैं, क्या होती हैं कि जब सेम पैरेलल, एक पैरेललोग्राम के बीच में सेम पैरेलल पे कोई ट्राइंगल बनाई जाती है और सेम पैरेलल के बीच में लाई करती हैं, तो उनका एरिया हमेशा हाफ होता है पैरेललोग्राम की, ठीक है। और सेम पैरेलल के बीच पे कितने भी पैरेललोग्राम बनाओ उनका एरिया हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। दूसरी बात, सेम बेस पे कितनी भी ट्राइंगल बनाओ, चाहे आप 1000 ट्राइंगल बनाओ, उनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है। जैसे इसका एरिया इसके इक्वल होगा, गॉट इट। सो अब मैं चलूँगा आगे, आपकी एक्सरसाइज है जो 9.1 है वो आप अपने आप कर लेना, क्योंकि उसमें कुछ खास है नहीं, वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे कोई भी चीज़ सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होती है, क्योंकि वो मैंने इंट्रो में बिल्कुल डीप से बताया है कि कोई भी जो डायग्राम होंगे वो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में कब होगी, जब उनका बेस सेम हो और उनके जो वर्टिसेस हैं वो अपोजिट इस साइड के बेस के सामने वाली साइड के जो पैरेलल लाइन होती है उसके एक ही पैरेलल पे होनी चाहिए वो, ठीक है। कोई तब क्या होती है वो सेम पैरेलल और सेम बेस के बिटवीन लाई करती हैं वो, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।